कैसे हो बच्चों? अब तक की सारी क्लास में जितना भी अपन ने कुछ पढ़ा उसमें अपन ने ये आइडिएशन किया कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अपना प्रोसेस यूज करके, मतलब अपना आइडिएशन यूज करके, थॉट प्रोसेस यूज करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब हम नया जो चैप्टर कल करने वाले हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें अब किस तरीके से प्रोसेस अपन यूज करेंगे, कैसे सोचेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। देखो, जैसे सपोज करो मेरे पास ये क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन आया तो ये नहीं है कि भैया क्यूब रूट देख के, फोर्थ रूट देख के, 10th रूट देख के घबरा जाओ। थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो, अपन ने बहुत सारे तरीके पढ़ रखे हैं, चाहे फिर वो सैंडविच रूल हो, चाहे और कोई सी थ्योरम हो, उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे अगर देखने को चले तो यहाँ एल हॉस्पिटल भी डायरेक्ट लगता है और अपन यहाँ पे सीरीज, टेलर सीरीज वाला एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए अगर लेट सपोज मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन कर देता हूं एंड देन आई विल टेक एक्स इनटू द डिनोमिनेटर ऑफ एवरी साइन टर्म अपकमिंग इनटू दैट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? आया ना मजा? चलो नेक्स्ट देखो। अब क्या कह रहा है, लेट एफ बिलोंग्स टू रियल, एफ इज द फंक्शन रिलेटेड फ्रॉम रियल टू रियल, करेक्ट। अब उसमें क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स मेरा लिया हुआ है ए माइनस बी कॉस 2x अपॉन 2, वो जो भी फंक्शनैलिटी जिसकी बात कर रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस में जहां जहां इंटरवल चेंज हो रहा हो वो सारे क्रिटिकल पॉइंट चेक करने होते हैं। अब देखते हैं वो आगे क्या कह रहा है। एफ इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन R and M is the number of point where F is not differentiable than M plus A plus B plus C की बात कर रहा है। तो वो कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा और कहाँ वो कंटिन्यूअस होगा उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर मैं उसकी बात करूँ कि अगर ये कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होना है, कहाँ कहाँ मेरे को उसकी चेकिंग करनी है, तो 0 पे मेरे को चेक करना पड़ेगा, 1 पे मेरे को चेक करना पड़ेगा, एम राइट। अगर मैंने 0 और 1 पे इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली तो मेरी वैल्यू ऑफ A B C मुझे मिल जाएगी। I hope this you are getting, yes or no? Next वो क्या कह रहा है, let fx is equal to mod of 2x square plus 5 mod x minus 3, x belongs to real number, m and n denotes the number of points where f is not continuous and not differentiable respectively। पहले बात तो ख्याल आ जाना चाहिए दिमाग में कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन तो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता अपने डोमेन के अंदर, करेक्ट। अब वो कह रहा है कि ये कंटिन्यूस भी नहीं है। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो पहले मैं यहाँ पे x की वैल्यू को, एक मॉड x को ब्रेक करूंगा। जब मॉड x ब्रेक हो जाएगा और उसमें जो स्प्लिट करने के बाद में जो फैक्टर्स मिलेंगे मैं उन पे मॉड को ब्रेक करूंगा और फिर चेक करूंगा कि किन नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं है, करेक्ट। जहां जितने क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल और नॉन कंटिन्यूअस मिलेगा उन्हीं पे मैं अपना आंसर को एम्फेसाइज करूंगा। क्लियर? तो ये चीज समझ में आई? बिल्कुल ऐसे लपालप जगाजग चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, let the set of all values of p for which fx is equal to, ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, p के टर्म्स में डिफाइन किया हुआ एक ब्रैकेट है, अपने को तो x पे एम्फसाइज करना है। क्लियर? आगे वो कह रहा है sin स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 2x, और फिर वो कह रहा है 2 टाइम्स 2 माइनस p इंटू x प्लस 7 डज नॉट हैव एनी क्रिटिकल पॉइंट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन बन के सामने आ रहा है। बी द इंटरवल a, b देन 16ab इज इक्वल टू व्हाट। तो मैं इतनी सी बात बोलूंगा जब वो ये कह रहा है कि भैया कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, यानी कि वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी लोकल मिनिमा मैक्सिमा की बात कर रहा है। तो सिंपल सा तरीका ये हो गया, पहले तो इसको मैं स्क्वीज करके cos 4x के टर्म में लिखूंगा, फिर जो भी इसका डिफरेंशिएशन होगा उसको 0 के इक्वेट करके a, b की रेंज निकालूंगा। वहां से जो भी p बनने वाला है वो p डिफाइन करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? चलो देखो नेक्स्ट वो कह रहा है लेट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव values of lambda for which the point of local minimum of the function this satisfy this less than 0 b alpha comma beta then alpha square plus beta square is equal to what। देख के घबराना में पसीने छूट जाए कहीं। तो मैं ये कहने वाला हूं कि इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, वहां से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, करेक्ट। उस क्रिटिकल पॉइंट को यहां सेटिस्फाई करा देना। इनइक्वालिटी दी हुई है, लैम्डा की रेंज आ जाएगी, वही आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनाने वाला है। जो लैम्डा की रेंज मिली अल्फा, मतलब जैसे मान लो -2, -1 हो गया, 2, 3 हो गया, 3/2, 1 हो गया, वहां से अल्फा वो बन जाएगा, बीटा उसका राइट पॉइंट बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसी तरीके से कल अपन आने वाले हैं सीरीज के अंदर और लेके आने वाले हैं लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आपके लिए विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। थैंक यू सो मच। यूट्यूब पे आ जाओ फटाफट कल मॉर्निंग में 9 o'clock और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।